बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 क्लास का हमारा जो अपना सुबह पेपर आना है फाइनल टर्म का, उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। देन उसके बाद इंशाल्लाह हम लॉन्ग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे हमारा पहला एमसीक्यूज है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 इज। -9 की मुतलक वैल्यू क्या है? बिकॉज ये -9 है तो इसकी मुतलक वैल्यू हमारे पास प्लस में होगी। देन नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फैक्टर ऑफ 75। 75 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 75 का अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूँ ना, 75 का 75 3 3 2 जार 6, 1 कैरी 15 बन गए और 5 3 बार 15। देन नेक्स्ट 5 5 जार 25, तो इसके फैक्टर बनते हैं 3 5, दो फैक्टर बनते हैं, जबकि यहाँ पर उसने एक फैक्टर दिया हुआ है 5। इट मीन्स कि इसका ये वाला फैक्टर ही है। देन नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। -5 की मुतलक वैल्यू है प्लस वाली, ये वाला इसका आंसर होगा। देन इसके बाद है हमारे पास उसने कहा है 5 द वैल्यू ऑफ फिफ्थ इन। इसके अंदर जो 5 है उसके बाद जितने भी वैल्यूज आएंगी उनको हमने ज़ीरो में कन्वर्ट कर देना है। लाइक ये 5 है और इसके बाद 1 2 3 4, चार हमने ज़ीरो डाल देने हैं। ठीक है, ये इसका ये वाला डी आंसर है। नेक्स्ट है जी, उसने कहा द मल्टीपल ऑफ 7। 7 को यानी कि जब मल्टीप्लाई किया जाता है 7 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 49। इसका ये वाला आंसर है। देन उसके बाद उसने कहा 8 प्लेस वैल्यू ऑफ 8। 8 की ये जो प्लेस वैल्यू ये 8 है हमारे पास, और देन इसके बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 4 डिजिट आ रहे हैं, तो हमारे पास ये वाला डी वाला इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, देन उसके बाद है हमारे पास फिर अगेन वही वाला क्वेश्चन सेम। 4 6 5 3 है, 4 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 3 डिजिट है, तो उनको हमने जीरो में कन्वर्ट कर देना है। इसका भी डी आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमने देखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी वाली है। ठीक है, हमारे पास है जी -8395 लेस देन इज इक्वल टू -84, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या छोटी है इससे? नहीं, ये 83 है, ये 84 है, और ये वाली माइनस में है, तो माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है, जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी कहलाती है, तो लिहाजा ये वाली तो नहीं है। नेक्स्ट ये वाली वैल्यू -838, ये वाली वैल्यू भी नहीं छोटी है इससे। जो सी वाली वैल्यू है, ये वाली अगरचे वैल्यू 8395 छोटी है 84 से, लेकिन ये माइनस में है, तो अब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो ये ग्रेटर देन की साइन है, तो लिहाजा इसका सी आंसर है ये वाला। नेक्स्ट है हमारे पास एलसीएम ऑफ 16। हमने एलसीएम फाइंड करना है 16 एंड 28 का। 16 और 28 का अगर हम एलसीएम लें तो क्या आता है? मैं यहाँ पर ही एलसीएम ले लेता हूँ फिलहाल साइड पर ही। 16 एंड 28, 16 एंड 28 दोनों का एलसीएम यहाँ पे लेते हैं। 2 पे डिवाइड किया हमने, तो ये 8 जार और ये कोमा, 2 1 जार 2, 2 4 जार। नेक्स्ट हमने किया 2 पे डिवाइड अगेन, 4 2 बार 8 कोमा, 7 2 बार 14। देन अगेन किया हमने 2 2 जार 4, और ये 7 वैसे का वैसे ही। इट मीन्स कि ये अब अपने अपने टेबल पर जाएंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, और 8 2 जार 16, 16 7 जार 112। ठीक है,
तो इसका ये वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसको रेज कर लेते हैं अभी यहाँ पर ही। नेक्स्ट है हमारे पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ये ग्रेटर देन की साइन है, ये वाली जो साइन है ना, ग्रेटर देन की है। ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे, लेकिन ये तो ना 99 है और ये 1000 में है, तो ये बड़ी होनी चाहिए। जबकि ये वाली वैल्यू कैसे बड़ी होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बड़ी माइनस में अगर वैल्यू हो तो छोटी वैल्यू जो होती है वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो लिहाजा ये वाली वैल्यू वाकई ही ग्रेटर देन है इससे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, दुरुस्त स्टेटमेंट का इंतखाब करें। उसने सेम वही वाला क्वेश्चन हमें दे दिया है। माइनस सेम वैसे ही, इसका यही वाला ही है, क्योंकि ये माइनस में छोटी वैल्यू है तो ये बड़ी बन जाएगी, तो इसका यही आंसर है। देन एलसीएम 36 एंड 72 का, ये देखिए हमने एलसीएम लिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसका एलसीएम बनता है 2 2 जार 4, 4 18 जार हमारे पास बनता है 72। तो इसका एलसीएम ये लेके दिखाया हुआ है आपको, इसको देख लीजिएगा यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास 15 एंड 27 का एलसीएम। 15 एंड 27 का एलसीएम हमारे पास 3 आ रहा है, जो कि हमने इसको करके देखा हुआ है। एच सी एफ, सॉरी एलसीएम नहीं, एच सी एफ, एच सी एम हायर कॉमन फैक्टर, तो हमारे पास 3 है, जो कि यहाँ पर कोई भी नहीं है वैल्यू, तो लिहाजा इसमें से इसका कोई आंसर नहीं है, इसका आंसर 3 आना चाहिए था। ठीक है, तो इसका आंसर ये 3 है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको रेज कर लेते हैं हम भी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, उसने कहा 12 18 एंड 24 का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो इसका सबका इकट्ठा ही एलसीएम ले लें आप। मैं इधर लगा पेज के ऊपर एक लेके दिखाता हूँ आपको। इसका एलसीएम हमारे पास है वैल्यूज 12, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 12 18 एंड 12 18 एंड 24, ये वैल्यूज है हमारे पास। इनका हम ले लेना है, तो इनका हम ले लेते हैं। 2 पे किया 6 जार, और ये हमारे पास आ गया 9 2 जार 18, और ये हमने किया 24 12 जार। नेक्स्ट हमने किया इसका 2 पे ही जा रहा है, 3 पे जा रहा है सॉरी, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, और 3 4 जार 12। ठीक है, अब ये 2 के टेबल के ऊपर इसको भेजते हैं। 2 1 जार 2, 3 वैसे का वैसे ही, 2 2 जार 4। ठीक है, हमारे पास एलसीएम आ गया 2 2 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, एंड 12 3 जार 36, 36 2 जार 72। तो इसका आंसर ये वाला बन रहा है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी, हिना बॉट 690 69/6 लीटर कुकिंग ऑयल, शी यूज 9/2 लीटर ऑयल फॉर कुकिंग। उसने यानी कि इतने लीटर बाय की है और इतना उसने यूज कर लिया है ऑयल। तो कहता दी ऑयल लेफ्ट विद हर, कितना ऑयल बच गया होगा वो हमने बताना है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं।
हमारे पास है 6/9/6। ये हमारे पास टोटल है। इसमें से हमने कितना यूज़ कर लिया उसको माइनस कर देना है। 9/2 हमने इतना यूज़ कर लिया हुआ है। तो माइनस करेंगे तो क्या आंसर आता है वो यहाँ पे हमने लिख देना है। मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटर है तो मैं उसमें से अभी कर लेता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए क्वेश्चन सोल्व हमारा। ब्रैकेट्स डालें 69/6 देन ब्रैकेट क्लोज और माइनस करना है हमने 9/2 को। ठीक है, तो जैसे ही हमने किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7 लीटर। कितना आ रहा है? 7 लीटर। अभी देख लेते हैं यहाँ पे 7 लीटर है। जी बिल्कुल है, 7 लीटर ये बन रहा है इसका आंसर। देन उसने कहा आइडेंटिफाई द इंटीजर। इसमें से इंटीजर कौन सा है? 19। हाँ, इंटीजर यानी कि पॉइंट्स के अलावा वगैरह वैल्यू यहाँ पे उसने सही दिखाया ना। पॉइंट्स के अलावा सिर्फ एक यही है, 19 ही है। तो इसका आंसर है ये 19 है। नेक्स्ट उसने कहा इफ, अगर 18/2 kg ऑफ फ्लोर, अगर इतना आटा हो टू बी पैक इन 9/4 kg पैकेट, और एक पैकेट के अंदर इतना आटा पैक किया जाए, देन नंबर ऑफ पैकेट्स विल बी, तो कितने नंबर ऑफ पैकेट्स बनेंगे हमें ये बताएं। हमने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को 18/2 को डिवाइड कर देना है 9/4 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। अभी हम इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास है 18 81/2। ये टोटल हमारे पास फ्लोर है, आटा है। और हर पैकेट के अंदर हमने कितना आटा डालना है? 9/4 इतना आटा डालना है। तो कहता बताएं कितने नंबर ऑफ पैकेट्स बनेंगे। हमने ये जो डिवाइड की साइन है ये मल्टीप्लाई की साइन में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन शर्त है नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाए, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाए। अभी कर लेते हैं 81। नेक्स्ट हमारा है, हमने इसको लिख लिया यानी कि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। 18/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/9 यानी कि वैल्यू उल्ट हो गई हुई है। अब ये इसको कटिंग करते हैं। 9 9 जार 81 और 2 2 जार 4। हमारे पास 9 2 जार 18 और 18 हमारा 18 पैकेट्स बनेंगे इसके अंदर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। उसने क्वेश्चन नंबर 6 है, एब्सोल्यूट वैल्यू -13 की। आपको पता है कि 13 ही आएगी। ठीक है, तो देन नेक्स्ट है हमारे पास A/B प्लस C/D इज इक्वल टू C/D प्लस A/B। लाइक आप यूं समझ लें कि ये लिखा हुआ है A+B इज इक्वल टू B+A। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है इसके अंदर? ये देखिए, पहले A लिखा है, फिर B लिखा है, फिर A लिखा है, फिर B लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ए लिखा है, यानी कि इसके अंदर कोमुलेटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है। ये वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट है जी इसके अंदर नेक्स्ट द प्रॉपर्टी इन द इक्वेशन 1/2 प्लस 4/5 इज इक्वल टू 4/5 प्लस 1/2। सेम ऊपर वाली प्रॉपर्टी ही इसके अंदर भी यूज हुई है, खासियत मुबादला या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये वाली हमारी। ठीक है, यही वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज हुई है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास बिकॉज 3 वैल्यूज हैं, 2/5 प्लस 3/5। ये समझ लें कि आप A+B+C
सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रॉपर्टी है। अब पहली दो को प्लस ब्रैकेट्स में कर दो और इधर से आखिरी दो को कर दो, इसके अंदर भी यही हुआ है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, इसको एसोसिएट प्रॉपर्टी कहा जाता है, जिसके अंदर थ्री वैल्यूज आए और पहले को दो को कर दिया जाए और इसी तरह आखिर वाली दो को कर दिया जाए। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी यूज हुई है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बाय राउंडिंग टू डेसिमल प्लेसेस, हमने टू डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है ये वाली वैल्यू को। तो हमारे पास शारिये के बाद यानी कि दो डिजिट आने चाहिए, 5 8। अब बिकॉज ये 8 है जो कि 7 जो है अपना, ये 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है, तो इसने एक इसको कैरी दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाना है 5 9। तो इसका आंसर ये वाला बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी, उसने कहा है सोल्यूशन ऑफ 70 प्लस 20, इनको प्लस करना है। सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन रॉन्ग लिखा है, यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है -70 प्लस 20। तो इनको प्लस माइनस माइनस, -70 प्लस 20 किया तो प्लस माइनस माइनस, 70 में से 50 गए -50, 20 गए तो -50 आता है हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, राउंडिंग राउंड ऑफ करना है हमने टू डेसिमल प्लेस, सेम वही वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 4 है, 2 4 8 है और यहाँ पर 9 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे किसने इसको कैरी दे देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 4 9। अभी देख लेते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं आंसर लगा होगा। ये देखिए 4 9 लगा हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास सेम राउंड ऑफ करना है हमारे पास, और यहाँ पे 2 6 है, टू डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 2 7 हो जाएगा, जो कि हमारे पास यही आंसर है। नेक्स्ट है जी, जाइम अर्न 2800, जाइम जो है 2800 रुपीज़ जो है अर्न करता है 7 डेज में, 7 दिनों में इतने पैसे कमा रहा है। ही विल अर्न 1 डे, तो एक दिन में वो कितने पैसे कमाएगा, 2800 को 7 दिनों के ऊपर अगर आप डिवाइड करो ना, तो एक दिन के पैसे उसके निकल आएंगे। यहाँ पर हम अभी करके देख लेते हैं। 2800, 2800 डिवाइडेड बाय 7, जैसे ही आपने उसके ऊपर किया तो 400 बनता है आपका, जो कि आपका यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ -19 एंड -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 95 आएगा। ठीक है, तो हमारा यही आंसर बनता है। नेक्स्ट है, अकरम 7 दिनों में 4900 रुपीज़ कमाता है, एक दिन में कितने पैसे कमाएगा, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन ही है। 4900 को आप 7 के ऊपर जैसे ही डिवाइड करेंगे, 7 7 जार 49, 700 आ जाएगा इसका। ठीक है, 4900 को जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 7 के ऊपर, तो 7 7 जार 49, यहाँ पे 7 आ गया और 2 जीरो वैसे के वैसे ही आ गए, 700 बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, अगेन सेम वही वाला क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट भी। 14,000 रुपीज इन 7 डेज ही विल अर्न इन 1 डे, तो एक दिन में वो कितने पैसे कमाएगा, 14,000 को 7 के ऊपर डिवाइड करोगे तो आपके पास 7 2 बार 14, तो आपके पास ये हम इधर कैलकुलेटर के ऊपर ही करके देख लेते हैं। हमारे पास है जी, कितने पैसे हैं टोटल, 14,000 रुपया। इसको हमने डिवाइड करना है 7 के ऊपर, तो हमारे पास 2,000 रुपया बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ ओल्ड प्राइस ऑफ शूज वाज 880 and new price 1200, then the ratio of increase in price and old price, जो इंक्रीज प्राइस हुई है उसके दरमियान और ओल्ड प्राइस के दरमियान है, रेशियो फाइंड करें। ठीक है, वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। अब उसकी इंक्रीज प्राइस और उसकी जो ओल्ड प्राइस है उसके दरमियान हमने रेशियो फाइंड करनी है। तो हमारे पास चीज़ है कितने की थी, 880 रुपये की थी ओल्ड प्राइस और 1200 रुपये की अब हो गई है।
तो इनकी कितना इजाफा हुआ है, कितनी इंक्रीज हुई है वैल्यू, वो हमने देखा। तो वो 880, 1200 रुपये में से माइनस कर देनी है 880, तो हमारे पास 320 रुपये कीमत में इजाफा हुआ है। ठीक है, और पुरानी कीमत कितनी है इसकी, पुरानी 880 है। इन दोनों के दरमियान निस्बत हमने फाइंड करनी है, डिवाइड कर देना है 880 के ऊपर इसको। जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 4:11। ठीक है, हमारे पास इसका ये 4:11 वाला आंसर है। ठीक है, ये वाला इसका आंसर है। देन उसने कहा है 60 को डिवाइड कर दो -12 के ऊपर। 12 5 बार 60 होता है और माइनस की साइन आएगी बिकॉज नीचे माइनस है, तो इसका आंसर यही वाला आएगा। नेक्स्ट है, उसने क्वेश्चन हमें दिया, उसने कहा इफ द ओल्ड प्राइस ऑफ बुक 800 एंड न्यू प्राइस 1200। अगर उसने कहा बुक की ओल्ड प्राइस 800 है और न्यू प्राइस जो है उसकी 1200 है, देन द रेशियो ऑफ इंक्रीज प्राइस विल बी। तो क्या रेशियो होगी उसकी बढ़ने की। ठीक है, कीमत की जो बढ़ी है ना उसमें रेशियो क्या होगी। हमने क्या करना है, हमने 1200 डिवाइडेड बाय 800 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सही है, अभी हम इसको भी करके देख लेते हैं। 1200 जो हमारी इंक्रीज प्राइस है और जो हमारी ओल्ड प्राइस है उसके ऊपर हमने कर देना है डिवाइड, 800 है। जैसे ही हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3/2, जो कि हमारे पास ये है 3:2 आंसर। देन उसने कहा इफ द ओल्ड प्राइस ऑफ द टेबल 870 एंड न्यू प्राइस ऑफ 1200। पहले उसकी कीमत थी 870 रुपये, अब न्यू उसकी प्राइस हो गई है 1200 रुपये। देन द रेशियो इंक्रीज्ड प्राइस विल बी। तो उसकी जो इंक्रीज प्राइस हुई है, कीमत में इजाफा हुआ है, उसकी निस्बत क्या होगी। सेम वैसे ही है। ठीक है, आप खुद इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है, इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ मैंगो डिक्रीज फ्रॉम 250 टू 150। प्राइस जो है कम हो गई है, पहले 250 थी, अब उसकी प्राइस जो है 150 हो गई है। देन रेशो ऑफ डिक्रीज प्राइस इज। तो रेशो क्या होगी उसकी जो प्राइस में कमी आई है उसमें। हमारे पास है 150, हमने इसको डिवाइड करना है 250 के ऊपर। ठीक है, 150 डिवाइडेड बाय 250 बिकॉज प्राइस डिक्रीज हुई है, तो उसने डिक्रीज प्राइस की ही बात की है। 150 डिवाइडेड बाय 250, जैसे ही हमने इसको किया तो हमारे पास रेशो आ गई 3:5। तो इसका आंसर है हमारे पास ये वाला। देन उसने कहा इफ द एरिया ऑफ स्केयर शेप राउंड इज 1296। एक स्केयर कोई शेप है, उसका जो एरिया है उसने कहा है वो कितना है 1296। ठीक है, 1296। अब जो होती है हमारे पास स्केयर शेप, वो किस तरह की होती है, वो कुछ इस तरह की शेप होती है जिसकी चार की चार साइड्स इक्वल हो। ये हमारे पास एक स्केयर है, इसकी चार की चार साइड्स इक्वल है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास स्केयर है। अब उसने कहा कितना इसका एरिया कितना आया है हमारे पास 1296। इसको अगर बाहर से हम मापे ना, नुमाइश करें, तो वो कितना आता है 1296 आता है। तो कहता उसका हर जिले की लंबाई क्या होगी, एक एक जिले की वन साइड क्या होगी। हमें पता है लंबाई ज़रब चौड़ाई जो इसका फार्मूला है, या हम इसका स्केयर रूट ले लें तब भी वही आंसर निकलता है। तो अभी हम इसको कैलकुलेटर की मदद से इसका स्केयर रूट लेके डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेते हैं। 1296 का स्केयर रूट ले लो। जो जब भी स्केयर का क्वेश्चन आए देन उसको आप ले लिया करें। 36 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर 36 है। ये देखें हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, उसने कहा 16 में से -7 तफरीक करने से हासिल होता है बाय सब्ट्रैक्टिंग -7 फ्रॉम 16। 16 है, कहता 16 में से जो है ना अपना 16 है, 16 में से आप माइनस कर दो। कितने माइनस करने हैं, -7। -7 को माइनस कर दो। ओके कर देते हैं, 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 7 आ गया। माइनस माइनस प्लस, ये जो माइनस है प्लस हो गया तो ये 7 हो गया। इन दोनों को जब प्लस किया तो 23 आता है, जो कि इसका आंसर है ये वाला है। ठीक है,
नेक्स्ट उसने कहा है एक मरबी शक्ल जो है उसकी रकबा जो है 289 है, तो एक जिले की लंबाई क्या होगी, सेम वैसे ही इसका स्क्वायर रूट आपने ले लेना है 289 का, तो हमारे पास 17 ही आंसर आएगा। ठीक है। देन उसने नेक्स्ट कहा है इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर 30 मीटर देन द एरिया ऑफ द ग्राउंड, तो उसका एरिया क्या होगा, 30 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करो, सेम 30 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो हमारे पास 900 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला है। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन था जैसे पहले हमने क्वेश्चन किए हैं। अब हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट फाइंड करना है जी। उसने कहा इन परसेंटेज 28/100 एज रिटर्न, तो इसको कितना परसेंटेज में अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। हमारे पास है जी क्वेश्चन 28/100, इसको परसेंटेज में हमने जब कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करना होगा हमें। 100% से जैसे मल्टीप्लाई किया ये 100 से कटिंग हो गया 28, और ये परसेंटेज की साइन वैसे भी वैसे लगी, ये 28% इसका आंसर है। ठीक है, अभी इसको देख भी लेते हैं यहाँ पे, इसका ये देखिए 28% इसका ये आंसर है। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन दिया है, उसने कहा इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्केयर, अगर स्केयर शेप की एक साइड जो है 51 मीटर है, देन एरिया विल बी। हमने आपको पहले भी बताया है जो स्केयर होती है उसकी चारों तरफ जो होती हैं सेम होती हैं। अगर एक 51 है तो दूसरी भी 51 है, तीसरी भी 51 है तो चौथी भी 51 है। ठीक है, तो हमने अगर उसका एरिया फाइंड करना है तो ये लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे। 51 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 2601 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस 258 इज, इसकी जनरल टर्म क्या होगी। हमारे पास ये डिफरेंट उसने ऑप्शन दिए हुए हैं 2n-1। अब हमने अगर फर्स्ट टर्म है ना इसकी 2, अब हमने फर्स्ट यहाँ पे 2 इंटू एन की जगह पे हमने रख देना 1, और यहाँ पे -1 किया, 2 1 = 2, -1, 2 में से 1 गए 1, तो यहाँ पे 1 तो नहीं बन रहा, पहली टर्म तो 2 है। फिर इसको करके देखते हैं, 3 इंटू फर्स्ट टर्म 2 है ना, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया, -1, 3 1 = 3, -1 2 आता है, जो कि हमारी फर्स्ट टर्म ही है 2। एक बात ठीक होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम सेकंड टर्म देखते हैं क्या है, यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, -1 फार्मूले वाला ये वाला हमारे पास, तो हमारे पास आता है 3 2 = 6, 6 में से 1 माइनस किया 5, इट मीन्स कि यही बन रहा है। ठीक है, 5 ही आ रहा है, थर्ड भी यही आएगी। ठीक है, तो लिहाजा इसका आंसर ये वाली ये इसकी टर्म है। देन उसने कहा द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 4/12 रेशो 2/8, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी 4/12, इसको कटिंग कर देते हैं, 4 3 बार 12। ठीक है, और इसको भी हमने कटिंग किया, 2 4 बार 8। ठीक है, 1/3 रेशो 1/4। ठीक है, अब ये 1 ओवर, जो ऊपर भी 1 1 है तो ये सेम है, तो इसको हम 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये 3/4 ही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस 6 4 6 8, इसकी जनरल टर्म क्या होगी। ठीक है, ये वाले, तो इसमें फिलहाल हम पहली वैल्यू पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, 2n, 2n की जगह पे हमने 1 रखा, और देन +2 है, +2 किया तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2 1 = 2 +2 4। ठीक है, नेक्स्ट 2 पुट किया हमने, यहाँ पे n की जगह पे 2 हमने पुट कर दिया, +2 वैसे का वैसे ये वाला, 2 2 = 4, 4 + 2 6, यही आ रहा है। इट मीन्स कि इसका नेक्स्ट भी यही आएगा, तो इसकी ये वाली टर्म बन रही है। नेक्स्ट उसने कहा 7 9 एंड 11 इज दी जनरल टर्म, इसकी जनरल टर्म क्या होगी। अब इसके अंदर आप जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए वैसे ही करने हैं आपने, तो इसका आंसर ये वाला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13, तो उसने कहा है इफ द जनरल टर्म
ऑफ द सीक्वेंस इज an इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1 हो तो आपने फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है, पहली 3। तो अभी पहली 3 फाइंड कर लेते हैं। 2n की जगह पे हमने रखना है 1 फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आता है इसका? 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 प्लस 1 3। नेक्स्ट हमारे पास है जी 2, और सेकेंड टर्म हमने पुट करनी है 2 लिख देना है, और यहाँ पे ऊपर उसका स्क्वायर वैसे का वैसे ही आना है। इसके अंदर जस्ट हम n की वैल्यू चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 2 2 जार 4, 2 का स्क्वायर लिया 4, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, 8 प्लस 1 9, 9 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने 3 पुट किया, 3 का स्केल लिया 9, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 18, 18 में प्लस 1 किया 19, तो हमारे पास थर्ड टर्म जो आएगी वो आएगी 19, जो कि हमारे पास यही आंसर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा 120 का आपने 25% लेना है। ठीक है, तो अभी हम उसका 120 इसका भी अभी ले लेते हैं 120 का 25%, 25, और परसेंटेज को हम डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे ही इसको इसके साथ किया, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो से कटिंग हो गया। अब यहाँ पे बच गया हमारे पास 12, और मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 10 है। तो इसको हम कटिंग कर सकते हैं 5, 5 बार 25, 5 2 बार 10। ठीक है, और 2 को फिर हम कटिंग कर सकते हैं 12 2 बार 6 2 बार 12, 6 और 5 इधर है, 6 इधर 5 30, तो हमारे पास ये आंसर बच रहा है। ठीक है, अगर आपने इसको कैलकुलेटर की मदद से करना है, ये तो मैंने ज़ुबानी कर दिया ना, अगर आपने इसको कैलकुलेटर की मदद से करना है तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर आप जाएं, और वहाँ पर जाके 120 मल्टीप्लाइड बाय 25, और यहाँ पे परसेंटेज की आप साइन लगा दें। ये देखें शिफ्ट, और ये देखो यहाँ पे बना हुआ परसेंटेज, इसको प्रेस करेंगे परसेंटेज की साइन बन जाएगी। देन इज इक्वल टू का बटन प्रेस करें तो हमारे पास आंसर डायरेक्ट निकल आता है, 30 ही आंसर इसका आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन हमारे पास। देन उसने कहा 7th टर्म इसकी फाइंड करें, हमने कैलकुलेटर की मदद से अब करते हैं। 7 टर्म हमारे पास है 6, n की जगह पे हमने ब्रैकेट डाल ली है, और कितनी टर्म है 7 टर्म उसने कहा ना फाइंड करें। ये हमारे पास 7 टर्म हमने यहाँ पे, ये देखो उसने 7 टर्म का कहा है, तो हमने यहाँ पे n की जगह पे वैल्यू रख देनी है 7, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे -7। ठीक है, ये जो उसने वैल्यू हमें दी हुई है ना, ये वाली, यही हमने लिखी है उसके अंदर पुट की है, और कुछ भी नहीं किया हमने। ठीक है, देन इज इक्वल टू का बटन प्रेस करें, और 35 आंसर आ रहा है, जो कि उसका यही आंसर है। नेक्स्ट उसने कहा द सम ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 11 एंड 3x माइनस 5, इनका सम कर दें आप। ठीक है, अभी यहाँ पर हम नीचे ही सम कर देते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 11, इसका सम करना है, सम का मतलब है प्लस करना है, प्लस कर दो, प्लस कर देते हैं 3x माइनस 5। जैसे ही हमने सम किया 5x स्क्वायर आ गया, प्लस 11 आ गया, प्लस 3 आ गया, और उसके साथ 3x आ गया, -5 आ गया। अब ये x के बगैर वाले हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को प्लस माइनस कर देना है, प्लस माइनस माइनस, तो 11 में से 5 गए 6, 5x स्क्वायर, ये प्लस 3x वैसे का वैसे ही है, और इसको प्लस माइनस किया माइनस, 11 में से 5 के 6, बड़ी रकम की साइन प्लस की, तो हमारे पास 6 आ गया। इसकी ये वाली वैल्यू बन रही है। अभी नीचे हम आंसर देख लेते हैं इसका क्या आंसर है। तो इसका आंसर ये देखें, यही बन रहा है हमारे पास, ये देखें इसका ये वाला आंसर है, जो कि मैंने यहाँ पे वैल्यू आपको ऑलरेडी निकाल के आंसर दिखा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5:8 एंटीसीडेंट है। इसके अंदर एंटीसीडेंट क्या है हमारे पास जो पहला होता है इसे एंटीसीडेंट कहते हैं, तो हमारे पास 5 जो एंटीसीडेंट है। देन उसने कहा दी सम ऑफ, अगेन इसको सम करें आप, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसको आपने इसके साथ प्लस करना है,
तो ये देखें एक्स स्केयर है, ये भी एक्स स्केयर है, प्लस 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 5 जमा 3 8, 8 का स्केयर। एक तो आंसर हमारे पास 8 का स्केयर निकल आया ये वाला। देन नेक्स्ट एक्स वाले, माइनस माइनस प्लस, 4 में 2 जमा किए 6, बड़ी रकम की साइन माइनस की, -6 और एक्स वैसी का वैसी, ये भी आ गया -6x। देन है प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया, 4 बड़ी रकम की साइन प्लस की, प्लस का 4 हमारे पास ये। इट मीन्स कि इसका ए ही आंसर बन रहा है। ठीक है। देन नेक्स्ट हमने देखना है जी, उसने कहा मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। किसको करना है? 3xy को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। 3 को 3 के साथ किया 9, x की 3 y केला, जो कि यहाँ पर कोई भी नहीं है आंसर। उसने ये वाला आंसर लगाया हुआ है, लेकिन जबकि इसका ये डी वाला आंसर नहीं है, इसके अंदर कोई आंसर नहीं पड़ा हुआ। तो इसका फिर आंसर बनता कौन सा है? 9x की 3 और y। ठीक है। देन प्लस प्लस प्लस, 3 को अब 4 के साथ किया 12, और x का स्केयर और y का भी स्केयर। तो हमारे पास ये इसका आंसर बन रहा है, जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द सबा ऑब्टेन 120 मार्क्स आउट ऑफ 250। सबा ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं कितने? 120 मार्क्स उसने गेन किए हैं कितने में से? 250 में से। तो कहते द परसेंटेज ऑब्टेन मार्क्स विल बी, उसने कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं ये बताएं आप। तो अभी हम निकाल लेते हैं, जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हों उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल मार्क्स के ऊपर। हमारे पास यहाँ पे है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर की मदद से ही हम कर लेते हैं। कितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं? 120। 120 डिवाइडेड बाय कितने में से? आउट ऑफ 250। 250 में से उसने ऑब्टेन किए हैं। तो जैसे ही हमने इसको किया तो हमारे पास आंसर आ गया शारिये में। अब इसको हम उसमें रियल में लेके जाते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 100 भी सॉरी करना था, मल्टीप्लाइड बाय 100, बिकॉज परसेंटेज में आ रहा है ना। तो 48% इसका बन रहा है ये वाला। लाइक अगेन मैं करके दिखाता हूँ, 120 जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसको डिवाइड कर दो जो टोटल मार्क्स होते हैं उसके ऊपर, और बाद में देन उसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। ठीक है। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो इसका ही आंसर होगा। कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, ये तो आप अपने मार्क्स वैसे भी निकाल सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने परसेंट मार्क्स हैं। 48% है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 4x क्यूब वाई स्केयर एंड 7x क्यूब वाई फोर। इसकी कहता प्रोडक्ट फाइंड करो। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई। 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 7 4 ज़ा 28। देन x की 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 और ये पावरें जो होती हैं ये प्लस हो जाती हैं आपस में। ठीक है। x की हो गई 6। ठीक है। देन उसके बाद y की भी हो गई 4 जमा 2 6, y की भी होगी 6। इट मीन्स 28 x6 y6 का यही वाला आंसर बन रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, प्रोडक्ट हमने फाइंड करनी है यानी कि मल्टीप्लाई करना है 8x स्केयर और 7x क्यूब वाई की 4 के साथ हमने इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 56 बन रहा है, और x की 5 y की 4, और ये आंसर सी बन रहा है हमारे पास। ठीक है। एग्जैक्ट आंसर ये वाला बन रहा है हमारे पास। नेक्स्ट उसने कहा जी 16 नंबर है, 2x इंटू एक्स प्लस वाई -6y इंटू एक्स प्लस वाई। उसने कहा इसको सॉल्व करो। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। ठीक है। देन उसने कहा दी सोल्यूशन, सोल्यूशन निकाल के दें इसका, इसको माइनस करें या प्लस करें जो भी है। अब हमारे पास माइनस है तो अंदर वाली सारी साइन चेंज हो जाएंगी हमारी। तो इसको जब सोल्व करेंगे 2x स्केयर प्लस 5x प्लस 4 -5x स्केयर -8x -12, और देन माइनस
इसके साथ जैसे इसके साथ करना है एक्स के बगैर वाले से, एक्स वाला एक्स वाले के साथ होना है, और एक्स स्केयर वाला एक्स स्केयर वाले के साथ होगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -3x² -3x-8। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ, इसको इसके ऊपर डिवाइड करना है। 4/2 2, एक्स की 3 ऊपर है और एक्स नीचे है, एक एक्स एक्स से कटिंग हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, एक्स की 3 वाई का स्केयर, इसको डिवाइड कर दो 2x वाई के स्केयर से, वाई स्केयर से कटिंग हो गया, एक एक्स यहाँ से कटिंग हो गया तो यहाँ पे बच गया 2x। ठीक है, यहाँ पे 2x बच गए, और यहाँ पे 2 2 बार 4 हो गया, तो 2x की 2 आंसर आएगा, 2x की 2, जो कि हमारे पास ये वाला इसका आंसर बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ देर आर 3 रेड बलून, अगर 30 रेड बलून हो एंड 50 ब्लू बैलून हो, 50 ब्लू कलर के बलून है इन अ बास्केट, किसी एक बास्केट के अंदर, देन द रेशियो ऑफ रेड बलून टू ब्लू, इनके दरमियान रेशियो फाइंड करें। रेड बलून 30 है, रेड 30 और रेशियो 50, इनके दरमियान जब हमने रेशियो फाइंड करनी है, ये 0 0 से कटिंग हो जाएगा, 3:5 आ जाएगा, जो कि हमारा यही आंसर है। ठीक है। सिंपल जो है इसका तरीकाकार है सॉल्व करने का। देन उसने कहा 9a² b² के ऊपर आपने इसको सॉल्व करना है, डिवाइड करना है। 9a² b², इसको डिवाइड कर दो, कह रहा है 3ab के ऊपर। a और b जो है ये स्केयर से कटिंग हो गया, पीछे a b रह गया, देन नीचे है 3 3 3 जार 9, 3ab आंसर बच गया, 3ab जो कि ये आंसर है इसका। ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा जी 3xy-9y x² इसको उसने कहा सोल्व करें। इसके अंदर हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसके अंदर देखना है कॉमन क्या है। 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, x इधर भी है, x इधर भी है, y इधर भी है, y इधर भी है, 3xy हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, 3xy कॉमन निकाल लिया। जब 3xy कॉमन चला गया तो फिर ये सारा बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1, माइनस की साइन, 3 3 जार 9 3, और यहाँ पे एक 2x है ना, तो यहाँ से एक एक्स बाहर चला गया और एक एक्स यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे एक वाई बाहर चला गया तो 2 वाई यहाँ पे बच गए। तो हमारे पास आंसर आ गया 3xy/1 - 3xy², जो कि ए आंसर बन रहा है इसका। देन उसने कहा इसका इम्प्रॉपर जो सेट है, सबसेट है, वो कौन सा वाला है, वो जिसके अंदर सारी वैल्यूज आ रही हैं वही वाला ही है। नेक्स्ट है जी, उसने कहा फैक्टराइजेशन इसकी करनी है जी, x² - 11xy + 30y² इज, इसका हमारे पास इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। आप इसको करके खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इक्वेशन, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, ये हमारे पास 3x - 3 = 0 है, ये 3 प्लस माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 3x, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय ये वाला 3 जो डिवाइड इधर आगे हो गया, 3 1 जार 3, x = 1, ये हमारे पास आंसर है। वो कौन सा वाला है आंसर, सॉरी यहाँ पे उसने क्वेश्चन ही गलत लिख के दे दिया है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा फिर। ठीक है, नीचे उसने देखो वैल्यू चेंज कर दी हुई है, तो हमारे पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2 1/, और ऊपर है 3 और नीचे है 2, तो हमारे पास आंसर आएगा 3/2, जो कि हमारे पास ये आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई दी सिंगल स्टोन सेट, जिसमें सिर्फ एक अदद हो, एक रुकन हो, और वो एक रुकन वाला जो सेट है वो ए, यही वाला ही है जिसके अंदर ए की वैल्यू ये है, ये 2 अदद है, ये भी 2 अदद है, और इसके अंदर कोई भी नहीं है रुकन, तो इसका यही बी वाला आंसर बनता है।
नेक्स्ट उसने कहा इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। ये 3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके जैसे ही उधर जाएगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो उधर जब माइनस होगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 2। और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ही उधर जाएगा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और इसको इसके साथ जैसी कटिंग करेंगे 1/2 आएगा, जो कि इसका यही वाला आंसर है, बी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, उसने कहा ये बताएं कि ये किस क्वाड्रेट में आ रहा है। सबसे पहले हमें क्वाड्रेट का पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे क्वाड्रेट ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास है क्वाड्रेट। यहाँ पर ये सारे वैल्यू 0 होती हैं। अगर इधर वाली साइड पे जाएं, इधर वाली साइड पे, तो सारी पॉजिटिव होती हैं एक्स एक्सिस। और अगर इधर वाली साइड पे जाएं एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे माइनस होती हैं। और इसी तरह अगर ऊपर वाली साइड पे जाए वाई एक्सिस होता है, और वाई एक्सिस ऊपर की जानिब पहले होता है पॉजिटिव, और जब नीचे की जानिब आता है तो ये होता है नेगेटिव। ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट का नेम देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक्स वाली वैल्यू और वाई वाली वैल्यू दोनों ही प्लस होती हैं। एक्स वाली वैल्यू प्लस और ये वाई वाली वैल्यू भी प्लस। देन दूसरा कोऑर्डिनेट है, इसके अंदर एक्स वाली वैल्यू माइनस है, वाई वाली वैल्यू प्लस है। ठीक है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारा। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, 1 2 एंड 3 थर्ड क्वाड्रेंट। इसके अंदर क्या होता है, एक्स वाली वैल्यू हमारी माइनस है और वाई वाली वैल्यू भी माइनस है। तीसरे के अंदर दोनों ही वैल्यू माइनस में आती है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक्स वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव है और वाई वाली वैल्यू हमारी नेगेटिव है। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, उसने कहा -7 + 4। माइनस और प्लस किसके अंदर आ रहा है, माइनस एंड प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो लिहाजा इसका जवाब सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये वाला माइनस प्लस। ठीक है। देन उसने कहा दी नेक्स्ट 2 टर्म इन दी सीक्वेंस 5 8 11 एंड 14। इससे नेक्स्ट वाली कहता क्या टर्म होगी, 2 टर्म आपने बतानी है। 5 के अंदर कितने प्लस किए तो 8 आया 3। 8 के अंदर कितने प्लस किए तो 11 आया 3। 11 के अंदर कितने प्लस किए तो 14 आया 3। 14 के अंदर अगर 3 प्लस किए तो 17। 17 के अंदर 3 प्लस किए तो 20। तो इसका यही आंसर है 17 एंड 20। सेम वही वाला क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर कहता क्वाड्रेट बताएं, और माइनस माइनस है, और माइनस माइनस हमने देख लिया किसके अंदर है, वो है हमारा थर्ड क्वाड्रेट जिसके अंदर दोनों माइनस माइनस है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर जो आएगा वो थर्ड क्वाड्रेट का आएगा, ये वाला। देन 20 नंबर क्वेश्चन है, द लीनियर इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट द डिफरेंस ऑफ एज अकबर एंड असगर इज 12 ईयर। अकबर और असगर जो है ना, इन दोनों की जो एज का डिफरेंस है वो 12 ईयर है। एक को आप एक्स का नेम दे दो और एक को आप वाई का नाम दे दो, तो इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे एक्स माइनस वाई, और वो किसके इक्वल आएगा, उसने कहा 12 के इक्वल आ रहा है। तो ये देखें आप, इसके अंदर कहीं है जी, है बिल्कुल वो ए ही है। तो इसका आंसर ये वाला है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, जो कि हमने कर दिया है। देन उसने कहा द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट ऑन ए नंबर पी डिक्रीज बाय 1। ठीक है। एक उसने नंबर जो है डिक्रीज कर दिया, माइनस कर दिया है, तो वो हमारे पास डिक्रीज इसके अंदर ही हो रहा है, p-1 माइनस का। ठीक है। और एक बात का ख्याल रखना है, p में से उसने डिक्रीज किया है तो लिहाजा p पहले आएगा और माइनस का 1 1 जो है बाद में आएगा, दरमियान में माइनस आएगा। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन किया है द लीनियर इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ 7 नोटबुक, 7 नोटबुक और 9 बुक्स, दोनों की जो कीमत है उसने कहा कितनी है, 2150 विल बी। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, नोटबुक को आप x कह लो 7x, और बुक को आप y कह लो 9y इज इक्वल टू 2150, जो कि हमारे पास ये वाला आंसर बन रहा है 7x + 9y, जो कि हमारे पास ये आंसर बन रहा है। ठीक है, दोनों को प्लस करने से। देन उसने कहा सेंटीमीटर इन 62 मीटर्स आर। कहते हैं ये हमारे पास है ना, ये वाला जो है 62 मीटर है,
इसको आपने कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में। हमें पता है कि मीटर जो है बड़ी पैमाइश है, सेंटीमीटर छोटी पैमाइश है। इट मीन्स मीटर को जब हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। 62 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6200 आएगा। ठीक है, ज्यादा वैल्यू आएगी। और ये है, हालांकि सेंटीमीटर जो है छोटी पैमाइश है। ठीक है, मीटर से जब सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने 62 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6200। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन किया है, उसने कहा सम कर दें इनकी। सम का मतलब है प्लस करना, आपको पता है इस चीज का। तो एक्स वाले एक्स वालों के साथ, वाई वाले वाई वालों के साथ, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, 7x आएगा। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 गए 5, -5 वाई आएगा, जो कि हमारे पास ये वाला डी वाला बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा सेंटीमीटर इन 235 मीटर, 235 मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 100 से मल्टीप्लाई करना है। आप 100 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 23500। यहाँ पे मैं करके भी दिखा देता हूँ, 235 मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे ही हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 23500। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा जी मीटर इन 43 किलोमीटर्स, किलोमीटर्स में आंसर दिया हुआ है, उसने कहा मीटर्स में कन्वर्ट कर दें। अब ये देखें 33 किलोमीटर, किलो मीन 1000, 33 को अगर 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें ना, 33,000 और 7 मीटर लग जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। ये देखें 43,000 और 7 उसके मीटर लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसने कहा 72 किलोमीटर पर आवर्स इन मीटर पर सेकंड। हमारे पास किलोमीटर पर सेकंड्स में है, हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकंड्स में। एक घंटे के, ये घंटे के हिसाब से और किलो के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से है स्पीड बताई हुई इसने। जबकि अब हमने इसको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता है सेकंड्स कितने होते हैं, एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड होता है। 60 मिनट और 60 ही सेकंड। 60 को अगर 60 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए ना, 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो हमारे पास 3600 बनता है। 60 मल्टीप्लाइड बाय 16 मिनट और 16 सेकंड एक घंटे में, तो हमारे पास 3600 सेकंड बन गए। अब हमने उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मीटर्स के अंदर। तो 72 और यहाँ पे किलो भी खत्म करना है तो 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 72,000 डिवाइडेड बाय 3600। जैसे ही हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा, जो कि हमारे पास 20 है, और यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन। इसके अंदर लीनियर इक्वेशन कौन सी है, लीनियर इक्वेशन इक्वेशन को कहा जाता है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा एक हो। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन की वो यही वाली है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका यही वाला ही आंसर है। देन उसने कहा 90 किलोमीटर्स पर आवर्स को आपने इसमें कन्वर्ट करना है। सेम वैसे ही 90 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, तो हमारे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 25 मीटर पर सेकंड। सेम ये वाला भी आपने खुद ही करना है। और हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 23। उसने इसको कहा है एक कार जो है 72 किलोमीटर 2 घंटे में सफ़र तय कर रही है, देन एवरेज स्पीड विल बी, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो आपने एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी है, 70 डिवाइडेड बाय 2, जैसे ही किया तो वो 35 बन रहा है, तो इसकी एवरेज स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर आ रही है। ठीक है, तकरीबन एक घंटे में 35 किलोमीटर का वो फासला तय कर रही है। देन उसने कहा देर आर दी गिवन फिगर इज, दी गई शक्ल का रकबा फाइंड करें। आपको पता है ये मुस्ततील है, जिसको हम जिसका रकबा फाइंड कर सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ के साथ। लेंथ और विड्थ, लेंथ कितनी है
2 है, विड्थ इसकी है 3, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 मीटर स्क्वायर इसका आ गया। ठीक है। देन उसने कहा if the bus cover a distance 50 किलोमीटर 500 किलोमीटर इन 10 आवर्स, 10 घंटों में अगर वो 500 किलोमीटर तय करती है तो उसकी स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस को टाइम के ऊपर डिवाइड करो तो आपके पास स्पीड निकल आएगी 500 डिवाइडेड बाय 10 करोगे, ये 0 0 से कटिंग हो जाएगा, 50 बच जाएगा। तो आपके पास जो 50 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड उसकी चल रही है। ठीक है, ये इसका बी आंसर है। नेक्स्ट सेम उसने कहा उसकी स्पीड फाइंड करो, 720 को डिवाइड कर दो 6 के ऊपर, 12 5 60, 12 6 72, 12 120 आ जाएगा। ठीक है, और जीरो वैसे का वैसे ही है। ये हमारे पास आंसर आ गया। बेशक आप कैलकुलेटर के ऊपर इसको करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट उसने कहा दी गई शक्ल का रकबा फाइंड करें। अब इस शक्ल का हमने रकबा फाइंड करना है। तो शक्ल कौन सी वाली है? शक्ल हमारे पास ये वाली है, ये जो है ये वाली। ठीक है, ये वाली शक्ल का हमने रकबा फाइंड करना है, जिसको मैं ये कर रहा हूँ रेड, ये वाली जो है। और ये मुस्ततील है। मुस्ततील का रकबा कैसे फाइंड करते हैं? लंबाई ज़रब चौड़ाई, जो हमने पहले भी किया है। ठीक है, तो 12 इधर है और 2 इधर है, 12 ज़रब 2 24, तो इसका आंसर 24 बन रहा है। ठीक है, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई। नेक्स्ट उसने कहा ये वाला क्वेश्चन फिलहाल छोड़ दो। नेक्स्ट उसने कहा देर द एरिया ऑफ द गिवन शेप, इस शेप का जो एरिया क्या होगा? इसका एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये देखें, हम इसको सीधी लाइन अगर ड्रॉ कर लें यहाँ तक, सीधी, ये बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पे, तो ये पूरा एक हिस्सा बन रहा है। 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 21 बन रहा है। ठीक है, अब ये फिर एरिया रह गया, ये टोटल एरिया कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक? वो बन रहा है 7 मीटर। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बन रहा है? 2 मीटर। लेकिन टोटल कितना है? टोटल हमारे पास कितना है? यहाँ से यहाँ तक 2 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास है वो 3 है, और टोटल 7 है। 7 में 3 की है 4। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया बन रहा है वो 4 बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है ये 2 बन रहा है। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, 21 और 8 दोनों को प्लस जैसे ही किया 29 बन रहा है। तो हमारे पास 29 ये वाला आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्वेश्चन कर देखना है जी। सॉरी, इसको मैं रेस कर दूं, ये था काम खराब ना करें। अल्लाह अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।